हो अगर बेटियों के साथ अत्याचार तो सारा जहान आ जाता है। हो अगर बेटियों के साथ अत्याचार तो सारा जहान आ जाता है। पर जब हो हम बेटों के साथ अत्याचार तो भाई साहब नीले ड्राम का मजाक बन जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं देश की बहुचर्चित हत्याकांड सौरभ हत्याकांड की, और ना जाने कितने बेटों की जो आज की कलयुगी औरतों की हवस के शिकार हो रहे हैं और बेगुनाह हम जैसे बेटे मारे जा रहे हैं। और ये हमारा समाज जिसे इस विषय पर जागरूक होना चाहिए, विरोध करना चाहिए, उल्टा ये समाज जो है हमारा इस पर मनोरंजन से परिपूर्ण वीडियो बना रहा है। कहां जा रहा है हमारा समाज? कुछ वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए। हे आबू न ऊपर में सुतू न, कथी ल नीचा में सुतल छियै? हिन लड़ाई झगड़ा सब कहै छै, किया न बुझै छियै? आबू न ऊपर में सुतू न। हम नहीं सुतबो, तू अपन हरदम मन मर्जी चलबैत रहे, हम नीचे में ठीक छियै। हेलो भैया, 2 बोरा सीमेंट एगो ड्रम भेज दे जल्दी से ना। और आपने देखा कि किस प्रकार से ये सारे यूट्यूबर्स और रील्स बनाने वाले लोग इस हत्याकांड की मजाक बना रहे हैं। आए दिन हमारे देश में बेटियों के साथ अत्याचार होते हैं और बेटियों के साथ हुए अत्याचार के किस्से सुनने को मिलते हैं, पर उसी के साथ हमारे समाज के लोगों के कड़ी निंदा, कड़ा विरोध भी देखने को मिलता है। लेकिन आज हम बेटे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और हमारा समाज इसका मजाक बना रहा है। आखिर हम बेटों की सुरक्षा कौन निर्धारित करेगा? तो आइए इसी विषय पर मैं आपको एक कविता सुना रहा हूं। हो अगर बेटियों के साथ अत्याचार तो सारा जहान आ जाता है। हो अगर बेटियों के साथ अत्याचार तो सारा जहान आ जाता है। पर जब होता है हम बेटों के साथ अत्याचार तो भाई साहब नीले ड्राम का मजाक बन जाता है। जब बिलखती है बेटियां तो सारा जहान हिल जाता है। जब बिलखती है बेटियां तो सारा जहान हिल जाता है। पर अब हम मर रहे हैं बेटे इसी जहान को ऐसे जैसे सांप सूंघ जाता है। हो अगर बेटियों के साथ अत्याचार तो सारा जहान आ जाता है। पर होता है जब हम लोगों के साथ अत्याचार तो भाई साहब नीले ड्राम का मजाक बन जाता है। क्या सरकार हम पर दया दिखाएगी? क्या सरकार हम पर दया दिखाएगी? क्या हमारे लिए भी कोई कानून बनाएगी? क्या सरकार हम पर दया दिखाएगी? क्या हमारे लिए भी कोई कानून बनाएगी? अगर नहीं बना कानून तो कितनी निर्दोष माँ की गोदे उजड़ जाएंगी। जी हाँ, ये सही है कि एक निर्दोष बेटे की जान हमेशा जाती रहेगी और ये कमी है आज की बेटियों में कि संस्कार परिपूर्ण रूप से हम नहीं दे पा रहे हैं, जिससे एक निर्दोष मां की गोदे उजड़ रही है, एक परिवार की सपने उजड़ रहे हैं। लेकिन हमारा समाज मनोरंजन से भरा वीडियो बना रहा है। तो क्या सरकार हम पर दया दिखाएगी? क्या हम बेटों के लिए भी कोई कानून बनाएगी? क्या सरकार हम पर दया दिखाएगी? क्या हम बेटों के लिए भी कोई कानून बनाएगी? अगर नहीं बना कानून तो कितनी मां की गोदे उजड़ जाएंगी। आपने देखा होगा 2016 में जब देश में निर्भया हत्याकांड हुआ था तो सरकार ने कई सारे नियम बनाए थे बेटियों की सुरक्षा के लिए। क्या वैसे ही हम लोगों के लिए कोई नियम बनाएगी सरकार? गलती हमारी ये थी कि हमने एक लड़की का हाथ थामा था। गलती हमारी ये थी कि एक लड़की का हाथ हमने थामा था, पर हमको क्या पता उस कलमुही का पहले से ही कोई दीवाना था। गलती हमारी ये थी कि एक लड़की का हाथ हमने थामा था, पर हमको क्या पता कि उस कलमुही का कोई पहले से ही आशिक दीवाना था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कान खोलकर सुन लो ऐ समाज वालों। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कान खोलकर सुन लो ऐ समाज वालों। बेटियां कुंवारी मर जाएंगी और इससे कितनी निर्दोष मां की गोदे उजड़ने से बच जाएंगी। जी हाँ, ये सही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बेटियों की शादी करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। ये एक गंभीर विषय बन जाएगा। कोई भी अपने बेटों की शादी करना नहीं चाहेगा। पहले हम सुनते थे कि दहेज के चलते किसी बेटियों की हत्या हो गई, बलात्कार में किसी बेटी की हत्या हो गई, लेकिन
आज हवस की आग में बेटे झुलस रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? आखिर कौन लेगा हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी? सोचना होगा, विचारना होगा। जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण।